हेलो स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th का एक नया टॉपिक है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। यह जो टॉपिक चल रहा है वो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का ही एक पार्ट है। अभी तक हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़ चुके हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन जब हम इन रिएक्शन की कंपेयरिंग इस रिएक्शन से करते हैं तो यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है एंड रिडक्शन रिएक्शन है यह केवल क्लास 10th तक लिमिट नहीं है, यह क्लास 11th का भी पोर्शन है। और जब भी कोई भी आप एग्जाम दोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, जैसे कि नीट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहां पर भी फिर से आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसलिए जो आज की पढ़ाई होगी बहुत ही डेप्थ से हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम पढ़ेंगे पॉइंट वाइज समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन, अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन क्या हो रही है, गेन हो रही है, ऑक्सीजन किसी से जुड़ रहा है, एडिशन हो रहा है, तो वह हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। इसके एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, हमारे पास मैग्नीशियम है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और इसे हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे, तो यहां पे फॉर्मेशन होगा किसका, MgO का फॉर्मेशन होगा, और यह किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा। क्लियर? इसे हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? देखो यहां पे हमने मैग्नीशियम लिया और इसमें ऑक्सीजन आके क्या हो गया, जुड़ गया, इसलिए क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, हम क्या लेते हैं, कॉपर लेते हैं। कॉपर सॉलिड फॉर्म में होता है, इसे भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेंगे, जलाएंगे, तो यह किसका फॉर्मेशन करता है, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, और इसे भी हम क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। इसमें भी देखो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। थर्ड नंबर एग्जांपल लेते हैं, जिंक मेटल लेते हैं, सॉलिड फॉर्म में होता है, इसे भी सेम प्रोसेस करेंगे, तो यहां पे क्या होगा, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, और यह भी जिंक ऑक्साइड किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा। और यह हमारे क्या है, एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। मतलब कि एग्जाम में अगर तुमको कोई भी रिएक्शन ऐसा दिख रहा है जहां पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो तुम तुरंत कहना कि यह क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। क्लियर है? फोर्थ नंबर एग्जाम्पल चेक करते हैं। फोर्थ नंबर, अगर हमारे पास कार्बन है और वह कार्बन को हम क्या करते हैं, जलाते हैं, तो कार्बन जब भी जलता है किसका फॉर्मेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करता है। तो यहां पे देखिए इस कार्बन के पास ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया है, तो यह क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिफ्थ नंबर एग्जांपल, हम क्या करते हैं, कार्बन के कंपाउंड को कंसीडर करते हैं, और कार्बन का कंपाउंड हमारे पास क्या है, CH4 है, मीथेन गैस है, और मीथेन गैस को हम क्या करते हैं, जलाते हैं, तो जब भी जलाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होगा, और साथ में क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। क्लियर है? तो यह ओवरऑल जितने भी रिएक्शन आपको दिख रहे हैं यह सबके सब किसके रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्लियर है? तो फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। चलिए देखते हैं सेकेंड नंबर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन की कमी दिखेगी तो वह क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में हम फर्स्ट नंबर लेते हैं, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,8,1 होगा, और जब यह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और कोई भी एलिमेंट अपने आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ऑक्टेट रूल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या करेगा, सोडियम जो है
वह अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, और जिसकी वजह से यहाँ पे कैसे चार्ज आएंगे, 1+ का चार्ज आएगा और 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो इसलिए क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाएगा। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल चेक करते हैं। ऐसे ही सेम मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,2, और ये भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और Mg पे कितने चार्ज आएंगे, 2+ आएंगे। जैसे कोई भी एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतने ही पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है। थर्ड नंबर एग्जांपल चेक करते हैं। एल्युमिनियम हुआ, एल्युमिनियम का कितना होता है, 2,8,3 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, और यह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और इस पे 3+ का चार्ज आएगा और 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, और यह हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। जैसे फोर्थ नंबर एग्जांपल देखते हैं। फोर्थ नंबर एग्जांपल, जैसे हमारे पास क्या है, Fe है, आयरन है, और आयरन जो होता है वह 2+ का फॉर्मेशन करता है और +3 का फॉर्मेशन करता है। 2+ का फॉर्मेशन तब करता है जब वह 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और 3+ का फॉर्मेशन तब करता है जब वह 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। यदि यह जो आयरन है वह 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इस पे कितने चार्ज आएंगे, 2+ के चार्ज आएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो यह हमारे पास क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। अगर यहीं पे हमारे पास 5th नंबर में देखो, यही आयरन जो है Fe2+ के फॉर्म में, जब भी आयरन 2+ के फॉर्म में होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं। लेकिन जब वही Fe2+ एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर देता है तो किसका फॉर्मेशन करता है, Fe3+ का फॉर्मेशन करता है। तो यानी कि वहां पे भी तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, वहां पर भी तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो वह भी हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। जैसे Fe2+ हुआ और यह कन्वर्ट हो रहा है Fe3+ में, और तो यहाँ पे देखो चार्जेस तब बढ़ते हैं जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव तो पहले से था, एक पॉजिटिव और इंक्रीज हो गया, तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो गई, कमी हो गई, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, समझ में आया। तो इससे तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, बढ़ेंगे, जब पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, बढ़ेंगे, तो हम क्या कहेंगे, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। अगर किसी भी एलिमेंट में पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो वह किसको शो करेगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को शो करेगा। क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, थर्ड नंबर की हम बात करते हैं। थर्ड नंबर हमारे पास क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन क्या होता है, गायब होता है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन क्या होता है, बाहर निकलता है, तो वह हमारे पास क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। जैसे इसका एग्जांपल चेक करते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है और उस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का हम रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ। तो यहां पर देखो, तो यहां पे इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो यहां पे फॉर्मेशन होता है, सल्फर का फॉर्मेशन होता है, और साथ में क्या निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। क्लियर है। इससे हम क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे बैलेंस हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन इस सल्फर से क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो इसलिए यह क्या कहलाएगा, हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। सेकेंड नंबर ऐसे एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है और इसका रिएक्शन हम किससे कर देते हैं, क्लोरीन से कर देते हैं, और जैसे ही हम क्लोरीन से करेंगे तो फिर क्या होगा, सल्फर बाहर निकलेगा और यहाँ पे HCl का फॉर्मेशन होगा। हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा। तो यह हमारे एग्जांपल हो गए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मींस कि तुम किसी भी रिएक्शन में अगर देख रहे हो कि वहां से हाइड्रोजन गायब हो रहा, तुरंत आइडेंटिफाई करोगे कि वह कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। चलो फोर्थ नंबर देख लेते हैं। फोर्थ नंबर हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ
इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्या होता है। तो याद कर लो सिंपल सा, फोन, फोन याद कर लो, फोन याद कर लो। F फॉर फ्लोरीन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन। ठीक है, तो यह हमारे पास क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है। इनके अलावा भी होते हैं, जैसे क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, ये भी सब हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होते हैं। अगर तुम कोई रिएक्शन देख रहे हो जिसमें फ्लोरीन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, नाइट्रोजन जुड़ रहा है, क्लोरीन जुड़ रहा है, ब्रोमीन जुड़ रहा है, आयोडीन जुड़ रहा है, तो वह हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं, फर्स्ट नंबर एग्जांपल चेक करते हैं। हमारे पास क्या है, Mg है, और इस Mg का रिएक्शन हम किससे करते हैं, क्लोरीन से कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे फॉर्मेशन होगा किसका, MgCl2 का फॉर्मेशन होगा, MgCl2 का फॉर्मेशन होगा। अभी देखो इस मैग्नीशियम के पास यह क्लोरीन आके क्या हो गया, जुड़ गया, तो यह हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। सेकंड नंबर ऐसे एग्जांपल चेक करते हैं। अगर हमारे पास मैग्नीशियम है और इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, अभी जस्ट हम देखे थे फर्स्ट पॉइंट गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन में, तो यह ऑक्सीजन क्या होगा, इसमें आके जुड़ जाएगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, MgO का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ पे क्या कहलाएगा, यह भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। थर्ड एग्जांपल हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम का रिएक्शन हम किससे करते हैं, इस क्लोरीन से करते हैं। तो यहाँ पे फ्लोरीन के साथ रिएक्शन होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, MgF2 का फॉर्मेशन होगा, यानी कि मैग्नीशियम फ्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो यह हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो कहीं पर भी दिख रहा है कि फ्लोरीन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन, इतने टाइप्स के आते हैं एलिमेंट और वो जुड़ रहा है किसी दूसरे एलिमेंट में, तो वह हमारे क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो यह हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन खत्म होता है। अब हम बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन। चलिए देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, वो अभी देखेंगे पॉइंट वाइज। जैसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पॉइंट वाइज देखें, वैसे सेम रिडक्शन रिएक्शन को पॉइंट वाइज देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन की कमी हो रही तो वह क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड का, और इस जिंक ऑक्साइड का हम क्या कर देते हैं, कार्बन से रिएक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो यह कार्बन इस ऑक्सीजन को लेकर चला जाएगा और जिंक के पास से ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, हट जाएगी, और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो यहाँ पर देखोगे कि यहाँ से ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो यह क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। आगे चल के हम देखेंगे कि इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी इन्वॉल्व होता है और ये ओवरऑल क्या होता है, रिडक्स रिएक्शन होता है। सेकंड नंबर हम चेक करते हैं। सेकंड नंबर, अगर हमारे पास क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है और यह मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम ब्रेक करते हैं और यहाँ से भी ऑक्सीजन की कमी होती है, तो यानी कि मर्क्यूरी का फॉर्मेशन होता है, मर्क्यूरी का, और ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यह भी रिडक्शन रिएक्शन होगा। थर्ड नंबर हम एग्जांपल चेक करते हैं। थर्ड नंबर हमारे पास क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। इस कॉपर ऑक्साइड का हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कर देते हैं, तो यहाँ पे कॉपर बाहर हो जाता है और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर भी चेक करोगे कि ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई है। तो जहां पर भी ऑक्सीजन की कमी दिख रही है वह आपका क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड नंबर, सेकंड नंबर की हम बात करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम चेक करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, क्लोरीन है हमारे पास। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,8,7 होगा। मैंने बताया था कि अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर शेल में लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो वह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कि तो डोनेट करेगा कि तो क्या करेगा, गेन करेगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को यह क्या करता है, गेन करता है और जिसके वजह से इसके ऊपर कैसे चार्ज आते हैं, माइनस। यानी कि अगर कोई भी चार्जेस बढ़ते हैं, जैसे कि माइनस वाला चार्जेस बढ़ता है तो वह रिडक्शन रिएक्शन होगा। ठीक है, सेकंड नंबर एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारे पास ऐसे फ्लोरीन होता है। देखो इधर फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ। इनके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यह हमेशा क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और कभी भी इनके ऊपर माइनस का चार्ज आता है, कभी भी इनके ऊपर माइनस का चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद तो वह क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्लोरीन है तो फ्लोरीन भी क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, फ्लोरीन पे -1 का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही अभी हम एग्जांपल देख रहे थे उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया था और उस पे 1 पॉजिटिव का फॉर्मेशन हुआ था। तो यहाँ पे सोडियम के ऊपर अगर 1 पॉजिटिव है और वह 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो यह कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, यह कहलाएगा रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। पॉजिटिव चार्ज यही रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वह क्या है, लो है। तो यहाँ पे वह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और जिसके ऊपर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, मतलब किसी भी टाइप का चार्ज नहीं होगा और यह हमारा रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम फोर्थ नंबर एग्जांपल चेक करते हैं। फोर्थ नंबर, अगर हमारे पास Fe3+ है और वह 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो किसका फॉर्मेशन करता है, Fe2+ का फॉर्मेशन करता है। तो यह भी क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। फिफ्थ नंबर हम चेक करते हैं, Fe2+ है वह 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और किसका फॉर्मेशन होता है, Fe का फॉर्मेशन होता है और यह भी हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड पॉइंट क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे कहीं पर भी रिएक्शन दिख गए कि जहां पे इलेक्ट्रॉन की गेनिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ठीक है, तो वह हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। यानी कि देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जहां पे कम होगा, पॉजिटिव चार्ज जहां पे कम होगा वह हमारा रिडक्शन रिएक्शन रहेगा और जहां पे पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो वह हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन रहेगा। और जहां पे निगेटिव चार्ज क्या होंगे, बढ़ेंगे, तो वह भी हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, सॉरी, हम थर्ड नंबर लेके चलते हैं। थर्ड नंबर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर कहीं पर भी हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है तो वह हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल कि हमारे पास हाइड्रोजन है और यह क्लोरीन का रिएक्शन कराता है तो यहाँ पे HCl का फॉर्मेशन होगा और यह हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। आगे चल के हम रेडॉक्सी रिएक्शन जब पढ़ाएंगे तो वहां पे हम बताएंगे यह क्या है, रेडॉक्सी रिएक्शन है, कैसे है, वो वहां पे समझाया जाएगा। सेकंड नंबर एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास एथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और इसका रिएक्शन हम किससे करते हैं, हाइड्रोजन से करते हैं और यह रिएक्शन किसी एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा, जैसे हम निकल लेते हैं तो यह दोनों हाइड्रोजन इस बॉन्ड को ब्रेक करके जुड़ जाता है तो यह हमारे पास क्या कहलाएगा, CH3। अभी देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है तो यह भी हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। समझ में आया? यानी कि कोई भी ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या हो जाए, हाइड्रोजन जुड़ जाए, वह हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, ऐसे और भी एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे और भी एग्जांपल हो जाएंगे।
जैसे हमारे पास क्या है, थर्ड नंबर एग्जांपल CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है और इसका रिएक्शन हाइड्रोजन से कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल। तो यह क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएंगे, CH3 होगा, CH2 होगा और CH3, ठीक है। इस कंपाउंड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हुआ। तो जहां पर भी दिख गया कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो वह हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। फोर्थ नंबर हम बात करते हैं, फोर्थ नंबर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे अभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर जुड़ रहे हैं तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहला रहा है। तो अगर हम क्या करेंगे, इसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यह सब क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहलाते हैं। अगर यह रिएक्शन से बाहर जा रहा है तो यह हमारे क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, FeCl3, यह क्या है, फेरिक क्लोराइड है और इसका रिएक्शन हम हाइड्रोजन से करते हैं और जैसे ही रिएक्शन करते हैं यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, FeCl2 का फॉर्मेशन होता है और HCl क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यह हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ लिया, रिडक्शन रिएक्शन पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में।